नमस्कार दोस्तों, आज जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है रुका हुआ धन कैसे प्राप्त होगा। भाई कोई नाजायज़ पैसा तो नहीं है, ना मेरा ना आपका। ऐसा भी नहीं है कि हम सबके घर में एक एक पेड़ लगा हुआ है, वहाँ से हमने पेड़ पे से तोड़ा और किसी को उधार दे दिया। और जो सामने वाला है वो यही सोच रहा है कि भैया इसके घर में तो पेड़ लगा हुआ था, अब भी अब चाहे वहाँ से जितना मर्जी तोड़े, इसने मुझे जितना पैसा दे दिया मैं इसका वापस नहीं करूँगा। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, पैसा तो उसे वापस करना ही पड़ेगा। जो जितना लेगा वो उतना वापस देगा ही देगा, लेकिन इसकी भी कोई समय सीमा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज आपने दे दिया और वो 10 साल तक वो बोला कि ठीक है भैया दे देंगे दे देंगे दे देंगे, और करते करते 10 साल निकाल दिए। आज जो हमारे पैसे की वैल्यू, अगर 1 लाख रुपए हमने उसे उधार दिया तो 10 साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी? जब वापस मिलेगा 10,000 रुपये। उस 10,000 का हम करेंगे क्या? 10,000 रुपये की वैल्यू तो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। इसीलिए अब कुछ ऐसे उपाय, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर हम कुछ थोड़ी बहुत भी ध्यान दे दें तो हमारा पैसा जो रुका हुआ है, जो उधार दिया हुआ है आपने किसी को, तो उसके मिलने के पूरे पूरे आसार हैं। अब उसे थोड़ा ध्यान से सुनिए। अब आप ऐसा क्या काम करें कि आपके जो पैसे आपने अपनी मेहनत की कमाई से, आपके जो पैसे कमाए थे आपने और किसी की मजबूरी को देखते हुए आपने किसी को उधार दिए, तो वो पैसा अपना कैसे जल्दी प्राप्त करें। क्योंकि सामने वाला तो इस मनोस्थिति में है ही नहीं कि वो आपका जल्दी पैसा वापस करना चाहता हो, लेकिन वो हमारी मेहनत की कमाई है, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए काम आएगी। इसीलिए उस पैसे को प्राप्त करना, वापस प्राप्त करना और जल्दी प्राप्त करना हमारा धर्म है ये, और हमारे परिवार की तरफ हमारा कर्तव्य भी है। अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बता रही हूँ जिन उपायों को करके आप अपने रुके हुए धन को जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहली बात सुनिए। अब मैं आपको जो बता रही हूँ वो यह है कि आपको 108 बार हर रोज गायत्री मंत्र का पाठ करना है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें नया क्या है। देखिए, गायत्री मंत्र में संपूर्ण ब्रह्मांड छुपा हुआ है, संपूर्ण ब्रह्मांड, इतनी शक्ति है इसके अंदर। लेकिन आपको जब गायत्री मंत्र करना है तो किस चीज का ध्यान रखना है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप एक बार गायत्री मंत्र का पाठ, एक बार बोलेंगे गायत्री मंत्र, और उसके बाद उस आदमी का नाम एक कागज पर लिखेंगे जिससे आपने अपना उधार दिया हुआ पैसा वापस लेना है, और यह लिखेंगे कि मेरा पैसा वापस करो। दूसरी बार गायत्री मंत्र बोलेंगे और लिखेंगे उसका नाम और मेरा पैसा वापस करो। ऐसा आपने 108 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करना है, और 108 बार ही आपने कागज पर यह लिखना है कि मेरा पैसा वापस करो, और उस आदमी का नाम भी होना चाहिए। पहले उस आदमी का नाम लिखेंगे और बाद में यह पंक्ति लिखेंगे कि मेरा पैसा वापस करो। आप मेरे कहने से 30 दिन इसको करके देखिए, 1 महीना करके देखिए, और अगर आप चमत्कार नहीं देखेंगे तो आप देख लीजिए। दूसरा उपाय सुनिए। आपको हर रोज ये नियम बना लीजिए कि तांबे के लोटे में पानी लेकर, ये मैंने अपने गुरुजी से सीखा था, गुरुजी ने बताया था मुझे मेरे, कि तांबे के लोटे में पानी लेकर उसमें कुछ दाने लाल मिर्च के डालकर उससे सूर्य को आपने जल अर्पण करना है। यह उपाय भी पैसा वापस लाने में आपकी भरपूर मदद करने वाला है।
इसमें जो चीज ध्यान देने वाली है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जब आप इस जल को पानी देंगे तो यह लोटा आपके सिर के ऊपर से होना चाहिए, आपके कंधे तक नहीं आना चाहिए, आपकी पीठ तक नहीं, आपके पेट तक नहीं आना चाहिए, आपकी छाती तक नहीं आना चाहिए, जबकि आपके सिर के ऊपर, अपने हाथ ऊपर ले जाइए सिर से और फिर जल को अर्पण करिए। आपने इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखते हुए ही जल को सूर्य भगवान को अर्पण करना है और मन ही मन उनसे प्रार्थना करनी है कि हे ईश्वर, मैं तुम्हें जल अर्पण कर रहा हूँ। जैसे तुम्हारी उत्पत्ति संपूर्ण विश्व को शांति प्रदान करती है, वैसे ही मेरा रुका हुआ धन मेरे मन में अशांति पर पैदा कर रहा है, तो मेरे मन को भी शांति प्रदान करते हुए मेरा रुका हुआ धन मुझे वापस दिलाने में मेरी मदद करे। इस तरह से आप अगर प्रार्थना करते हैं तो आप मान के चलिए बड़ी जल्दी ही आप अपना रुका हुआ धन वापस पा लेंगे। तीसरा उपाय सुनिए, सप्ताह में कोई भी एक दिन व्रत करें, किसी भी एक दिन। अगर सोमवार को व्रत करते हैं तो धन के जो कारक चंद्रमा है वो प्रसन्न होते हैं। मंगलवार को व्रत करते हैं तो बजरंगबली प्रसन्न होते हैं। बुधवार को व्रत करते हैं तो श्री गणेश जी प्रसन्न होते हैं। गुरुवार को व्रत करते हैं तो विष्णु जी खुश होते हैं और अगर शुक्रवार को करते हैं तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। शनिवार को व्रत करने पर शनि देवता प्रसन्न होते हैं और रविवार को व्रत करने पर सूर्य देवता प्रसन्न होकर आपकी मनोकामना पूर्ण करते हुए आपको धन, सुख और सौभाग्य का वरदान अवश्य देंगे। आपको यह व्रत नियमित तौर पर कम से कम 3 महीने अवश्य करना है। मैंने आपको बताया कि सप्ताह के किसी भी एक दिन मन में यह धारण करते हुए व्रत करें कि मेरा रुका हुआ धन मुझे वापस मिल जाए। मेरा यकीन मानिए, इन दिए गए उपायों में से आप कोई भी उपाय करते हैं तो अपनी सुविधा से आप कोई भी उपाय को अपना सकते हैं। बस जो महत्वपूर्ण चीज है वो यह है कि नियमित तौर पर इसका पालन करना ही होगा। और अगर आप नियमित तौर पर इसका पालन करते हैं तो कुछ ही दिन में आपकी समस्या का हल निकल जाएगा और धन आगमन के नए रास्ते खुलते चले जाएंगे। अगला और अंतिम उपाय जो मैं आपको बता रही हूँ वह यह है कि शनिवार को हनुमान जी की प्रतिमा के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 3 बार बजरंग बाण का पाठ करें। 3 बार। इस उपाय से फंसा धन मिल सकता है। हमेशा ध्यान रखें कि मंगलवार और बुधवार को किसी भी व्यक्ति के साथ कर्ज का लेन देन करने से हमेशा बचना चाहिए। मान के चलिए कि जो भी लोग मंगलवार या फिर बुधवार को कर्ज लेने और देने का काम करते हैं वह किसी न किसी कारणवश आर्थिक तंगी में जरूर फंसते हैं। इसीलिए कोशिश करिए कि मंगलवार और बुधवार इन 2 दिन बिल्कुल भी लेन देन के मामलों से अपने आप को दूरी बनाए रखें। ऐसी मान्यता है कि लक्ष्मी जी का प्रतिनिधित्व करती है पीली कौड़ी। ऐसे में अगर आप अपने घर के पूजा स्थल में 5 पीली कौड़ी रख दें तो ऐसा करने से भी आपका फंसा हुआ धन वापस आने के पूरे आसार बन जाते हैं।
यदि किसी की कुंडली में गुरु और शुक्र ग्रह मजबूत हैं तो अटके हुए धन के वापस आने के योग बनते हैं। वहीं अगर कुंडली में मंगल, शनि और राहु की स्थिति मजबूत नहीं है तो यह धन हानि का संकेत देते हैं और यह संकेत देते हैं कि कहीं न कहीं धन की हानि होगी। तो इसलिए अगर आप कुबेर यंत्र की आराधना करते हैं तो भी रुका हुआ धन वापस मिलने के पूरे पूरे आसार होते हैं। सच्चे और साफ मन से कुबेर की, माँ लक्ष्मी की, विष्णु भगवान की, सूर्य देवता की, सबकी आराधना करें और मैं अवश्य जानती हूँ कि रुका हुआ धन आपको प्राप्त जरूर होगा। अब मैं आपको कर्ज से मुक्ति पाने के लिए एक अलौकिक मंत्र बताने वाली हूँ। इस मंत्र के जाप से आप किसी भी तरह के धन से बाधित होने वाले दोष उसको अपनी जिंदगी से दूर कर पाएंगे। जरा ध्यान से सुनिए कि यह मंत्र कौन सा है और इसका उच्चारण कितनी बार करना है। कर्ज मुक्ति के लिए हनुमान जी को ध्यान में रखते हुए एक मंत्र का जाप करना है, जो मंत्र है ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः। मेरे साथ साथ बोलिए ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः। इस मंत्र का जाप प्रसन्न मन से 108 बार अगर आप 3 महीने तक कर लेते हैं तो किसी भी तरह के धन से बाधित होने वाले दोष स्वतः ही आपकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। अगर आप इससे संबंधित कोई और चर्चा मुझसे करना चाहते हैं तो मुझसे मैसेज के माध्यम से जुड़ सकते हैं। आप सभी का कल्याण हो।